नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुहू की रसोई में। क्या आप भी शाम की चाय के साथ कुछ ऐसा नाश्ता ढूँढ रहे हैं जो बाहर से एकदम कुरकुरा हो, अंदर से सॉफ्ट और घर के आम सामान से मिनट में बन जाए? तो आज हम बनाएंगे सूजी आलू की क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स। दोस्तों, इस नाश्ते की सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसमें ना तो आलू उबालने की झंझट है और ना ही घंटों की मेहनत। सूजी हमारी बॉडी को अच्छी एनर्जी देती है और ये डीप फ्राई होने के बाद भी कम ऑयल ऑब्जर्व करती है। आलू और सूजी का ये कॉम्बिनेशन बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है, जंक फूड से दूर रखेगा और साथ में बनाएंगे एक स्पेशल स्पाइसी टमाटो चटनी जो इसका स्वाद दोगुना कर देगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आलू लिए हैं, आलू को हमने छील लिए हैं। सभी आलूओं को छीलकर अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इन आलू को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो दोस्तों, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। मैं एंड में इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगी जिससे कि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। कोई भी बिना मिस्टेक किए आप एक ही बार में इस रेसिपी को एकदम परफेक्टली बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू हमारे छिल गए हैं, छिलकर धो भी लिया है और ग्रेट भी कर लिया है। अब बारी आती है इन्हें साफ करने की। तो एक बार मैंने इन्हें धो लिया है, दूसरी बार हम इन्हें दोबारा से वॉश कर रहे हैं। अब इन्हें वॉश करने के बाद इन्हें हाथों से निचोड़ते हुए निकाल लेंगे। इससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वह निकल जाएगा। तो देखिए सभी आलू के लच्छे को हमने यहाँ निकाल लिया है और पानी में धोने के बाद ये कितने व्हाइट कलर के हैं। यहाँ पर देखिए कढ़ाई ली है हमने, कढ़ाई में डाला है पानी। पानी के अंदर हमने सफ़ेद तिल डाले हैं, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर तिल ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से। यहाँ पर डालेंगे फ्रेश हरा धनिया या फिर कसूरी मेथी। हमने कसूरी मेथी ऐड की है और साथ में यहाँ ऐड किए हैं ये आलू के लच्छे जो हमने अभी ग्रेट करके रखे थे। अब इन्हें आलू के लच्छे को डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इन्हें उबाल आने देना है पानी के अंदर। तो देखिए अब पानी जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और आलू के लच्छे को पकाने में बहुत ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देखिए आलू और पानी में जैसे ही उबाल आएगा 1 से 2 मिनट बाद ही हमें यहाँ पर सूजी को ऐड कर देनी है। तो देखिए सूजी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों, सूजी डालने के साथ ही गाढ़ी होने लगती है, इसलिए इसको अच्छे से जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए गर्मा गर्म में डाला है हमने, थोड़ा थोड़ा लम्स पड़ने का डर रहता है, इसलिए जल्दी से चलाना है जिससे कि इसके लम्स जो हैं एक ना पड़े, इसमें आराम से मिल जाए सभी। देखिए डालने के बाद देखते ही देखते पता भी नहीं चला हमारा डो कितनी जल्दी गाढ़ा होने स्टार्ट हो गया है। और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू चलाना है, चलाना बंद नहीं करना है आपको। चलाते हुए इसको एकदम जैसे कि ये गाढ़ा हो जाए, एकदम कढ़ाई को छोड़ने लगे, तो आप समझ लीजिए कि डो जो है एकदम परफेक्टली बन चुका है। तो देखिए हमने बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए इसको डो की तरह बना लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया था 1 चम्मच। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालने से ये जो डो है हमारा एकदम चिकना हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये कढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ने लगा है, अब ये एकदम परफेक्ट है। इसे हम इसी तरीके का रखना है। अब इसे हमें निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं ली है, इसलिए ये थोड़ा सा चिपक रहा है कढ़ाई में। अगर आप नॉनस्टिक लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। गैस की फ्लेम हम बंद कर चुके हैं और इसे निकाल लिया है हमने एक बाउल में। अब साथ में यहाँ पर इसे हल्का सा ठंडा होने के साथ ही आप एक थाली या फिर चकले पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे इस तरीके से फैला लीजिए हाथों से। तो देखिए ये डो थोड़ा ठंडा हो चुका था, उसके बाद हमने फैलाया है, देखिए सर्कुलर मोशन में। अब इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे, पिज्जा कटर या फिर आप नाइफ किसी से भी इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पिज्जा कटर से इसे स्क्वायर शेप दिया है दोस्तों। तो देखिए बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स बन जाता है, इसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और झटपट से बनता है। सूजी से
का होने के कारण ये एकदम हेल्दी है। तो बाहर के जंक फूड को आप कहिए बाय बाय और इस हेल्दी फ्रूट को अपनाइए। तो फ्रेंड्स, आप कब बना रहे हैं इस नाश्ते को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी आज की पसंद आती है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए इतनी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आ पाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने इसको इस तरीके से पतले पतले फिंगर्स की तरह हमने कट किया है। आप इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा टूट रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया था फ्रेंड्स। आप थोड़ा गर्मा गर्म में करेंगे ना तो ये नहीं टूटेगा इतनी जल्दी। मतलब गरम का मतलब एकदम गरम भी नहीं है दोस्तों, हल्का सा टेम्परेचर बस ठंडा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ सभी फिंगर्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से हमें सभी फिंगर्स को बनाकर रेडी करना है और इन्हें निकाल लेना है हमें प्लेट के अंदर। आप इनका साइज बड़ा छोटा कैसा भी कर सकते हैं, या आप इनको दूसरी कोई शेप देना चाहें तो उस शेप में भी आप इन फिंगर्स को बना सकते हैं या इस नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों को बाहर के मैकडी वाले फिंगर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। आप बच्चों को घर में एक बार इस तरीके से बनाकर दीजिए, बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। ये इतने हेल्दी हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे आराम से दे सकते हैं बिना टेंशन के। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर फिंगर्स रेडी है। अब चटनी बना लेते हैं। तो ये स्पेशल चटनी बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन की कलियां, कच्चा जीरा, काली मिर्च का पाउडर और साथ में थोड़ा पानी। इसे डालकर ग्राइंड कर लिया है और देखिए हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे स्पेशल वाला, जिससे ये चटनी एकदम परफेक्टली बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने घी लिया है, 2 चम्मच। घी जैसे ही गर्म होगा हमें जीरा और हींग ऐड करना है। जीरा हींग तड़कने के साथ ही हम यहाँ डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। तो दोस्तों, घी का जब इसमें तड़का लगता है इस चटनी में तो चटनी में 4 चांद लग जाते हैं। चटनी हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर देखिए प्याज जो है हमारी इसी तरीके से हमें लो फ्लेम पर भुनना है, हाई फ्लेम पर हमें नहीं भुनना है। और ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम ये चटनी वाला पेस्ट जो हमने बनाकर रेडी किया है। इसके अंदर आप अपने मनपसंद जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं वे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपली रेड चिली पाउडर, साथ में काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बस इतने ही मसाले डालें और हमारी जो चटनी है एकदम यूनिक टेस्टी सी बनकर रेडी होगी। दोस्तों, अगर आपने एक बार ये चटनी बना ली ना तो आप इस चटनी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसे थोड़ा सा पका लेना है इसमें उबाल आने तक, जिससे कि हमारी चटनी जो है ना 1 से 2 दिन तक ख़राब नहीं होगी। गर्मी होने के बावजूद भी इसमें प्याज है, फिर भी ये चटनी ख़राब नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें घी का तड़का लगाया है और इसे अच्छे से भुना है। और लास्ट में भी हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही प्यारी शाइनिंग आएगी और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। तो देखिए कि एकदम परफेक्टली हमारी रेड स्पाइसी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। ऑयल हमने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम ये फिंगर्स डालेंगे, सूजी और आलू वाले। ऑयल जो है एकदम हॉट होना चाहिए तभी आपको डालने हैं। मीडियम हॉट ऑयल में हमें इन्हें फ्राई नहीं करने हैं। ये बहुत ही झटपट से फ्राई हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों, जितना स्पेस हो आप उसके अकॉर्डिंग इनमें फिंगर्स को ऐड कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर एक एक करके सभी फिंगर्स को डालना शुरू कर दिया था और हमें जितना स्पेस मिला उसके अकॉर्डिंग हमने डाला है। फिंगर्स डालने के बाद दोस्तों हमें इसे एकदम से अच्छे से नहीं चलाना है करछी से। अगर हम इसमें करछी एकदम से चला देंगे ना तो हमारे ये फिंगर्स टूट भी सकते हैं। तो जब तक इस पे हल्का हल्का आपको रेड यानी गोल्डन सा कलर ना देखने लगे जब तक आपको नहीं चलाना है। तो देखिए यहाँ हल्का हल्का इसमें गोल्डन सा कलर आ रहा था, तब हमने इसे करछी से हिलाना शुरू किया है। और देखिए इसे अब हम पलट देंगे। एकदम गोल्डन गोल्डन सा कलर आपको दिख रहा होगा साइड से।
और बहुत ही अच्छे से हमारे जो फिंगर्स हैं रेड से हो गए थे और इसे हमने अलटते हुए और पलटते हुए सेक लिया था। देखिए एकदम से हमने करछी को बिल्कुल भी नहीं चलाया और हमारे फिंगर्स कितने बढ़िया से बन गए हैं। करछी की मदद से आप इन्हें इन्हीं में तोड़ लीजिए या फिर वैसे ही अलग कर लीजिए, बहुत ही आराम से हो जाएगा। एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं ये फिंगर्स। ऊपर से तो बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और चटनी के साथ तो ये बहुत ही कमाल के लगते हैं। तो देखिए हमने इन्हें निकाल लिया है प्लेट के अंदर। कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे सूजी और आलू के ये क्रिस्पी से फिंगर्स। तो दोस्तों क्या आपने पहले कभी ये ट्राई किए हैं? अगर नहीं तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। आप ट्राई करेंगे तो फिर बार बार ट्राई करेंगे। अब इसी ऑयल में हम बाकी के बचे हुए फिंगर्स भी डाल लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसको आप हॉट ऑयल में ही डालिएगा और एकदम से करछी आप बिल्कुल भी मत चलाइएगा। दोस्तों अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी भी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी भी दूंगी जो इसके साथ और भी ज़्यादा कमाल लगेगी। यहाँ पर मैंने इसमें ग्रीन और रेड दोनों चटनी के साथ सर्व किया था, जिससे इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो देखिए मिनटों में हमारे ये क्रिस्पी सूजी आलू के फिंगर्स बनकर रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा झंझट नहीं है, मेहनत नहीं है। आप घर पर ही इतना टेस्टी स्नैक्स बना सकते हैं चाय के साथ, बरसात में जब मर्जी आप इस स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इनको देखिए चिपक गए हैं आपस में। करछी की मदद से हमने इन्हें तोड़कर इस तरीके से अलग कर लिया है। चिपकता है आपस में क्योंकि मैंने इन्हें साइड में डाल दिया था तो आपस में इसलिए चिपक गए। अब मैंने इन्हें निकाल लेंगे एकदम से। जैसे ही बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरीके से गोल्डन कलर आए तो आपको तभी इन्हें निकाल लेना है, वरना ये जो है बहुत ही ज़्यादा चीज़ी चीज़ी से हो जाएंगे। तो देखिए इसे निकाल दिया हमने प्लेट में। सभी नाश्ता हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे सर्व करेंगे हम अपने फेवरेट चटनी के साथ। दोस्तों देखकर ही पता चल रहा है ना कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। टमाटो की स्पाइसी चटनी और ग्रीन चटनी के साथ ये खाने में इतने लजीज लगते हैं कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितने क्रिस्प हैं, और ऊपर से और अंदर से देखिए बिल्कुल सॉफ्ट से हैं। आप इसे ग्रीन या रेड दोनों चटनी के साथ खाइए, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और इंजॉय कीजिए, ये खाने में सच में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी हमारी ये रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स बनकर बिल्कुल रेडी है, हमने सबने बहुत इंजॉय किया था, आप भी इंजॉय कीजिए। अब बारी है इम्पोर्टेंट टिप्स की। टिप्स नंबर 1, कद्दूकस करने के बाद आलू को अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि डो में एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना रहे। टिप्स नंबर 2, सूजी डालते वक्त गैस की आंच को धीमी रखें और कंटिन्यूस चलाते रहें ताकि गुठलियां ना बने। टिप्स नंबर 3, फिंगर्स को हमेशा गरम तेल में डालें और पहले 1 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ें, नहीं तो ये फट सकते हैं। तो दोस्तों आप भी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।